नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज भी मार्केट टेपिड रहा। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द मार्केट। निफ्टी जैसे अबाउट 50 पॉइंट्स डाउन 24,187 पे क्लोज हुआ, विच इज 0.21% डाउन। सेंसेक्स भी अराउंड 0.31% डाउन, 238 पॉइंट्स डाउन क्लोज होके 77 238 पॉइंट्स नीचे आके 77,470 पे क्लोज हुआ है। और वहीं बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बेटर या ऑलमोस्ट अलाइंड विद निफ्टी परफॉर्मेंस ही दिया, about 0.19% down, which is 109 points down, closing at 57,835. I would say pretty much it was aligned to what we had discussed yesterday. Trajectory wise, it's kind of looking like trading in a range. तो anyway, हम बात करते हैं पहले निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। शुरू करते हैं और देखते हैं बाकी सिनेरियो और बाकी इंडाइसेस में भी क्या हो रहा है। ओके। और ओवरऑल मार्केट में मुझे कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हैं, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे एज वी काइंड ऑफ गो ऑन। सो आज थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो को, क्योंकि लेवल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं, लेकिन या देर आर अदर डेटा पॉइंट्स दैट वी शुड कंसिडर। और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। आज की ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो हमने ओपन थोड़ा नेगेटिव किया था कंपेयर टू यस्टरडे, बट हमने फर्स्ट कैंडल पे ही उसको कवर कर लिया। पहले 5 मिनट में ही वी हैड अ वेरी लार्जेस्ट काइंड ऑफ अ कैंडल, राइट, जिसका बेस था 24,220 के आसपास, और जो क्लोज हमारा आया था इस कैंडल का वो था 24,255 के आसपास। ओके। सो यहाँ पे एक डिसेंट साइज की कैंडल बनी थी, अ, लेकिन इस लेवल को सस्टेन नहीं किया मार्केट ने, और ऑलमोस्ट पहले घंटे के अंदर में ही वी वर एनीवे काइंड ऑफ मेकिंग अ फ्लैग काइंड ऑफ अ थिंग ओवर हियर। और फिर यहाँ से हमने ब्रेक डाउन कर लिया। ओके, एंड देन वी हैड अ वेरी स्ट्रेट एंड स्टीप फॉल। ओके। इसके बाद इफेक्टिवली आप ब्रॉडली अगर हम बोलें तो 24,200, ओके, 24,200 के लेवल के नीचे जब एक बार मार्केट आ गया था अराउंड 10:30 पौने 11 बजे। ओके। उसके बाद मार्केट ने वहां से रिकवरी नहीं ली। ओके। ऑफ कोर्स बॉटम इसने लिया अराउंड 24,130 के आसपास। एग्जैक्ट नहीं है, बट इट्स मोर टू काइंड ऑफ टॉक अबाउट व्हाट लेवल्स वी वर ऑपरेटिंग विद इन। ओके। और ब्रॉडली अगर हम देखें तो एक 24,150 से 24,200 के बीच में मार्केट फिर रेस्ट ऑफ द डे ट्रेड करता रहा। ओके। बीच में कुछ ब्रेकडाउन यहाँ पे या यहाँ पे कुछ विक्स कुछ कुछ आई थी, बट अगेन नॉट वेरी सिग्निफिकेंट एक्शन बिलो दिस लेवल। ओके। और अगर हम पीछे भी देखें तो कल भी इस लेवल से ही हमने बाउंस लिया था। ओके। सो माइनर लेवल है ऑफ कोर्स, बट ये रेंज बाउंड मार्केट में हमें रेंज बाउंड ही एक तरह से देखा जाए तो आज का मार्केट पूरी तरह से रहा आफ्टर 11 o'clock स्पेसिफिकली। ओके। और मैं इसलिए भी रेंज बाउंड बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी टॉक्ट अबाउट यस्टरडे, कि कल आज के लिए हमें मार्केट किस तरह का दिखना चाहिए। ओके। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस भी मैं बताऊँ के बारे में भी मैं बात करूँगा। तो अगर हम कल और आज का देखते हैं, ओके, तो इफेक्टिवली यस्टरडे वी वर ऑपरेटिंग एट अराउंड दिस लेवल। थोड़ी रेंज ब्रॉडर थी। ओके। थोड़ा तिरछा हो रहा है, आई एम सॉरी, बट आई थिंक आपको यू गेट द हैंग ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। और आज जो है वो रेंज हमारी यहाँ से टाइट हो गई। ओके। तो ये तो डेफिनेटली रहा। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि कंपेयर टू फ्राइडे हम लगातार लोअर लेवल्स पे हैं। दिस वाज फ्राइडे, राइट। कल हमने जो क्लोज लिया था वो करीब यहाँ पे था, आज हमारा क्लोज और नीचे है। ओके। सो इफेक्टिवली अगर हम क्लोज टू क्लोज प्लॉट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से गिर रहे हैं। ओके। और जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो हमें विक्स बढ़ता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ओके। अगर हम विक्स को देखें लास्ट 2 डेज, ओके, तो आप देखिए यहाँ पे विक्स पे हमें रेड कैंडल्स दिख रही हैं, मतलब वी आर लेवल्स आर कमिंग डाउन। ओके। सो मार्केट अगर गिर रहा है और विक्स भी नीचे आ रहा है, ये दो में से एक चीज सजेस्ट कर सकता है। One could be that market is not priced correctly, and secondly, ये कि market is getting into a comfort zone where it should be operating. Okay. So ये दोनों सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे आए और विक्स भी नीचे आए। ओके। एंड आई थिंक इट सीम्स टू बी द लैटर।
अगेन मेरी जो एनालिसिस अभी तक रही और जो मेरा व्यू रहा है, उसके साथ यही सिनेरियो फिट बैठ रहा है, जहाँ पे वी गिवन द अनसर्टेनिटीज एंड द स्टेटस को ऑन अनसर्टेनिटीज, market will be around 24,000 to 24,200 लेवल्स। इसी के बारे में हमने वीकेंड में भी बात करी थी फॉर द करंट वीक, और हमने कल भी देखा था। ओके, सो दैट इज वन kind of interesting piece that one needs to kind of carry with them. Okay. The other piece is, अगर हम ओपन इंटरेस्ट पे आते हैं, और ये हमारी रेगुलर एनालिसिस का ही पार्ट है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा पीसीआर है 0.8, करंट जोन पीसीआर है 0.85। कल ये 1+ थे, फ्राइडे को ये 1.6 प्लस था, दिस वन, राइट। सो डेफिनेटली ये नेगेटिव होता है, ये रेट ऑफ चेंज इज डेफिनेटली नेगेटिव, आरओसी इज नेगेटिव। ओके, तो मार्केट इज moving, the PCR is moving downwards and is continuing to move downward and downward. Okay, is it at a reversal point? I don't think so. Okay, again, what is the reason, right? तो अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो देखिए करंट लेवल पे, मतलब 24,200 के लेवल पे डे ओपन पे कॉल और पुट ऑलमोस्ट बराबर थे। ये मैं अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, और विच ऑल्सो हैपेंस टू बी द जून जुलाई एक्सपायरी, राइट। और जो राइटिंग हुई है वो कॉल साइड पे ज्यादा हुई है। ओके, सिमिलरली अगर आप कॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 25,000 पे भी आपके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओपन इंटरेस्ट है। दिस ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो हायर देन द 24,200 का पुट ओपन इंटरेस्ट। ओके, और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास मेजर सपोर्ट जो है 23,000 पे ओआई बता रहा है, और उसके अलावा एक 24,000 पे भी एक सपोर्ट है। ओके, अब अगेन ये सवाल उठ सकता है कि 24,000 पे मैं बोल रहा हूँ कि ओके, वी आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी इन दिस पर्टिकुलर रेंज, राइट। तो देखिए आज जितनी यहाँ पे राइटिंग हुई है, अगर ये कल रोल ऑफ भी करते हैं, या 2 दिन 3 दिन होल्ड करके भी अगर रोल ऑफ होता है और थोड़ा थोड़ा रोल ऑफ होता है, तो वी कैन कीप स्लाइडिंग डाउन लिटिल बिट। ओके, इट इज अनलाइकली कि एक सडन फॉल आ जाएगा। ओके, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है कि अचानक हम 200 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। ओके, एटलीस्ट कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट मुझे अभी नहीं दिख रहा है। ओके, ऑफ कोर्स थिंग्स कैन चेंज ओवरनाइट एज वेल, बट जब तक कोई सिग्निफिकेंट ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा, वी आर नॉट गोना फॉल बाय लेट्स से 500 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी। ओके, या 300 पॉइंट्स ऑन द निफ्टी, 300 to 500 पॉइंट से का फॉल हमें नहीं देखने को मिलना चाहिए, विदाउट एनी स्पेसिफिक ड्राइविंग फैक्टर। ओके, तो धीरे धीरे करके हम नीचे अगर आएंगे तो ये ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पुट साइड पे। ओके, सो व्हाट वी वुड ऑब्जर्व इज दिस ओपन इंटरेस्ट विल कम डाउन एंड दिस विल काइंड ऑफ गो अप। ओके, और यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि हमारे पास अगर हम कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो 24,200 पे सिग्निफिकेंट कॉल ओआई है, और ये ऊपर पुश करने में मुश्किल कर सकता है। एक काउंटर व्यू और भी है जिसके बारे में हमें डेफिनेटली बात करनी चाहिए। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ एनएसई की वेबसाइट पे, और हम यहाँ पे ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देखेंगे कि निफ्टी 50 नेगेटिव रहा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। निफ्टी 50 वॉज नेगेटिव। ओके, और उसके अलावा अगर हम बाकी इंडाइसेस देखें, नेक्स्ट 50 मतलब मिड कैप पॉजिटिव, निफ्टी मिड कैप पॉजिटिव, निफ्टी 100 नेगेटिव है, बट प्राइमरीली ड्रिवन बाय, अगर आप इन दोनों को देखें, ओके, तो इसके अंदर में वेटेज निफ्टी 50 का ज्यादा है, इसलिए ये नेगेटिव दिख रहा है। ओके, ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट स्मॉल एंड मिड कैप लेवल्स पे पॉजिटिव चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ इज गुड। ओके, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हमें 300-500 पॉइंट का ड्रॉप नहीं दिखना चाहिए निफ्टी 50 पर भी। ओके, तो ये दिस वाज द बैकग्राउंड एज टू व्हाई आई वाज सेइंग we don't expect a very major drop coming on the Nifty 50 as well. Okay. Um, Now, मैंने पहले बोला था कि जब हम इस स्लाइड इस पेज पे आए थे, उसके जस्ट पहले जो मैंने बात बोली थी, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव व्यू भी लग सकता है, बट अगेन इफ यू रियली गो थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड टू how we are looking at it, then it kind of makes sense as well. Okay, so market is unlikely to fall big time. Okay, but market is expected to be range bound as we kind of go on, and maybe trend a little downward. Okay, uh,
और ये कुछ हद तक हमें चार्ट पे भी समझ में आ रहा है, इसलिए आई एम जस्ट काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग द व्यू फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट। ओके, हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के अगर हम निफ्टी पे देखें तो अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट अगेन ब्रॉडली आप देखें तो एक ये लेवल है जो रेड लाइन पे मार्क कर रहा हूँ, और एक ये लेवल है। ओके, सॉरी ये कहाँ आ गया, आई वाज ट्राइंग टू मार्क अराउंड दिस लेवल। ओके, सो ब्रॉडली ये जो दो रेड लाइंस मैंने खींची हैं, मार्केट इसके बीच में ही अभी ऑपरेट करना चाहिए। ओके, विच ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो इट अलाइंस टू 24,000 एंड 24,200। आप देखिए पिछले 9 जुलाई के बाद से जब से बाउंस बैक आया है, 9 का ड्रॉप आया, उसके बाद जब बाउंस होने के बाद हमने इसी जोन में ऑपरेट किया है। ओके, और अगर हम 1 आवर का चार्ट लेके थोड़ा पीछे भी चले जाते हैं तो हमें इन्हीं जोन्स के आसपास में मेजर एक्टिविटी आप हम पीछे की तरफ भी देख सकते हैं। ओके, ऑफ कोर्स वी आर नॉट लुकिंग एट दीज ड्रॉप्स बिकॉज यहाँ पे कोई और ड्राइविंग फैक्टर्स थे। ओके, बट जब तक हमें कोई ड्राइविंग फैक्टर इससे ऊपर ले जाने के लिए, मतलब हम जैसे 24,200 के आसपास अगर अभी हम हैं, ओके, तो अनलेस वी गेट अ पुश upward push or a downward breakdown, okay, we are not going to move out of this range। okay, और हम इसी जोन में ऑपरेट करेंगे। ओके, हो सकता है बहुत लोगों को ये बहुत अनइंटरेस्टिंग लगे। ओके, बट बिलीव मी, आपने जब भी मार्केट को आपने ट्रैक किया होगा, यू वुड हैव रियलाइज कि मार्केट एक्चुअली 80% ऑफ टाइम ऑपरेट्स इन रेंजेस, इट डज नॉट काइंड ऑफ गो आउट ऑफ रेंज टू मच। ओके, जो बाकी 20% ऑफ टाइम होता है उसी में मार्केट इधर उधर थोड़ा भागता है, या चढ़ता है या गिरता है, बट 80% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड ही आपको मिलेगा। ओके, ऑल राइट, सो अगर अब हम बात करें कि हमारे की लेवल्स क्या होंगे, आई वुड टेक R1 एज 24,200। ओके, और इसका प्राइमरी रीजन यही है कि हमने इसके, हालांकि हम इससे बहुत थोड़ा ही नीचे हैं। ओके, बट मैं आज 24,200 को R1 लेके चलूंगा, क्योंकि हमने आज यहाँ पे सिग्निफिकेंट टाइम बिताया है, प्लस वी हैव क्लोज बिलो 24,200। ओके, सो दिस काइंड ऑफ फिट्स इनटू आवर लॉन्गर टर्म रेंज दैट वी हैव। ओके, इसलिए मैं R1 24,200 लेके चलूंगा। R2 is 24,350 and R3 is 24,600। अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट 1 is 24,100, सपोर्ट 2 which I believe is going to be stronger is 24,000। ओके, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा हूँ। और सपोर्ट 3 जो है 23,900। ओके, देखिए आज ट्यूसडे हो गया है, तो मैं एक दो दिन और अब देखूंगा, एंड we'll try and rehash some of the levels for next week now। We'll be looking at August as well। So हमारा जुलाई ऑलमोस्ट पूरा हमारा हो जाएगा। ऑफ कोर्स कुछ दिन बचे रहेंगे, but हाँ, we can kind of build something for the coming weeks by the end of this week। So we let us see as to how market operates from here onwards till Friday, and then accordingly we'll try and see if we need some adjustment or some movement across indices। तो हम वो सिंक बिठाने की कोशिश करेंगे across indices as well। थोड़ा अभी आउट ऑफ सिंक हो सकता है लगे, बट हाँ। ऑल राइट, मूविंग टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी जैसे मैंने कहा था कि वाज रिलेटिवली अलाइंड विद निफ्टी टुडे। ओके, सो आप अगर स्ट्रक्चरली देखें तो हमने एक फ्लैट ओपन लिया था। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, मेक्स इट इजियर में। हमने एक फ्लैटिश ओपन लिया था, देन वी काइंड ऑफ केम डाउन, कंसोलिडेटेड एंड मूव विद इन द रेंज, राइट। और बैंक निफ्टी पे भी जो हमारा स्टार्ट था वो फ्लैटिश था। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, सॉरी। जो स्टार्ट हमारा था वो ओपनिंग जो थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी, लेकिन हमने ऊपर की तरफ थोड़ी छलांग लगाई थी, विच वाज अ गुड पुश, बट हमने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। ओके, कुछ हद तक ये मैंने इंडिविजुअल काउंटर्स तो नहीं देखे, बट कुछ हद तक ये कुछ फॉलो अप रहा होगा ऑन HDFC और एक्सिस बैंक फॉर एग्जांपल। हालांकि आज भी HDFC नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है, इफ आई रिमेंबर। ओके, बट जैसे मैंने कहा, मैंने इंडिविजुअल काउंटर्स के बारे में हम यूजुअली बात नहीं करते हैं इस पे, बट एक स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी पे जो उछाल आपको पहले 5 मिनट में दिख रहा है, ये कुछ अमाउंट ऑफ रिलीफ रैली का सिनारियो भी यहाँ पे हो सकता है। बट उसके बाद अ, आप देखें तो हमने ये छलांग जरूर लगाई, लेकिन हम वी काइंड ऑफ सेटल लाइक दिस। ओके, नाउ this again takes me back to
टू काइंड ऑफ टू सिनारियोस। ओके, अगर हम यहाँ पे टेक्निकली अगर हम एक यहाँ पे अगर एक हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ठीक है, हमारा यहाँ पे एक ये लाइन तो हमारी आ गई, ये हमारा एक बन गया, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो ये लगातार लोअर लोज है, लोअर हाइज है सॉरी, और यहाँ से यहाँ तक लगातार लोअर लोज है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लैटिश जोन है, बट अगेन यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है। ओके, इस जोन में हमने वापस से लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। ओके, वेयर वर यू कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेटिंग अराउंड 57,850। नाउ नीड आई से मोर, राइट? तो ये सपोर्ट को हमने आज बहुत अच्छे से हैमर किया है, आई वुड से। लेट अस सी कल ये सपोर्ट ब्रेक होता है क्या। ओके, बिकॉज अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो देन डेफिनेटली इवन निफ्टी वुड हैव ट्रबल sustaining at 24,200. Okay, so in a way I would say I expect Bank Nifty to break down from 57,850 tomorrow, which leads to Nifty breaking, continuing to go below 24,200 or maintaining at the zone or within the zone of 24,000 to 24,200. क्या मैं यहाँ पे कोई बहुत significant breakdown देख रहा हूँ? No, not really. Okay, so maybe we kind of come back into दिस जोन। चलिए हम इन्हीं आगे 15 मिनट के चार्ट पे देख के हम बात करते ही हैं कि बैंक निफ्टी के क्या की जोन्स होंगे। ओके, सो जैसा मैंने कहा वी आर एट 57,850, ऑलमोस्ट 57,835 पे क्लोज है। ओके, 15 पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी। अगेन मैं इसको नहीं ले, लेट अस नॉट टेक दिस एज रेजिस्टेंस। ओके, हम चाहें तो इसको R1 हम ले सकते हैं। ओके, fine, let us take this as R1। okay, 57,850, और अगेन कंसिस्टेंसी पर्सपेक्टिव से हम इसको R1 ले सकते हैं क्योंकि हमने निफ्टी के ऊपर भी यही बात करी है। ओके, R2 is 58,300, oh sorry, so R1 is 57,850, we are just about 15 points below from this। R2 is 58,300 and R3 is 58,700। सपोर्ट 1 जो है हमारा 57,500 है, सपोर्ट 2 जो है वो 57,000 to 56,800 है, और सपोर्ट 3 थोड़ा इससे और नीचे इज 56,300 टू 56,100। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा अलाइन कर लूँ, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट या आई थिंक वी आर गुड। या और सपोर्ट 3 जो है वो 56,100 टू 56,300 है। ओके, I think the most key level for us to watch is 57,500 एंड 57,850, जो R1 और S1 है, हम इसके बीच में ऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं कल। ओके, देखिए आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो ऑन एक्सपायरी डेज गेट कंट्रोल्ड बिकॉज मार्केट में कई बार प्लेयर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स कई बार लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं ऑन ऑन एक्सपायरी डेज बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एडिशनल केओस, राइट? सो कल इम्पॉर्टेंट होगा हमें ये देखना कि कल मार्केट में क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सेंसेक्स पे देखते हैं 5 मिनट चार्ट पे कि सेंसेक्स पे क्या रहा। तो इफेक्टिवली अगर हम सेंसेक्स की भी बात करें तो सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ जैसा निफ्टी पे हमने देखा था। ओके, वी हैड ऑलमोस्ट अ फ्लैट ओपनिंग ऑन सेंसेक्स एज वेल, और उसके बाद ये हमारा ओपन है 21st का। पहले 15-20 मिनट के अंदर में ही हमने इसका नीचे आने का चालू कर लिया। अगेन यहाँ पे हमने करीब यहाँ कहीं पे हमने फर्स्ट कैंडल ब्रेक करी अबाउट 10:05 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन वी काइंड ऑफ स्लिड डाउन, सॉरी 10:30, 10:15, 10:20 रहा होगा यहाँ, या 10:20 के आसपास हमने यहाँ पे ये कैंडल ब्रेक करी। और डे ओपन डे ओपन कैंडल हमने यहाँ पे ब्रेक करी। ओके, और हम सीधे नीचे की तरफ आने लगे। ओके, देन वी काइंड ऑफ ऑपरेटेड इन द जोन ऑफ आई वुड से दीज टू लेवल्स 77,500 एंड 77,400 के आसपास। ओके, सो यहाँ पे भी हमने देखा कि आफ्टर वी केम डाउन वी काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड एंड वी ट्रेडेड इन अ रेंज। ओके, एनीवे, तो अब हम देखते हैं सेंसेक्स के ऊपर हमारे पास क्या लेवल्स आ जाते हैं कल के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक। ओके, सो मैं वापस थोड़ा इसको जूम एडजस्ट कर लूँ। ओके, या ओके, ऑल राइट, सो ये हमारे लेवल्स हैं। सेंसेक्स का जो क्लोज है वो है 77,470, इसलिए कंसिस्टेंसी वाइज दिस इज R1।
R2 is 78,400 and R3 is 79,300. Support 1 is the band of 76,600 to 76,850. Support 2 is 76,200 and support 3 is 75,400 to 75,600. ओके, तो ये लेवल्स हैं हमारे पास सेंसेक्स के ऊपर। हमने तीनों अपने प्राइमरी इंडाइसेस के लेवल्स के बारे में तो बात कर ली, लेकिन द अदर issue that we currently are facing is what's happening in West Asia and उसका impact markets पे क्या हो रहा है। ओके, तो अगर हम अभी क्रूड की बात करें तो क्रूड इज अप अबाउट 2% टुडे अगेन। और ये पिछले 3 दिनों से अगर हम देखें तो लगातार ऊपर ही आया है। ओके, so crude is rising crude is definitely a challenge। okay, चाहे वो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बोलें या ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव से भी बोलें तो Um, उसके अलावा अभी तक जो हम इम्पेटस की बात कर रहे थे, एक एडिशनल फ्लो दैट कुड probably get generated because of some changes in the income tax act. So let us see if anything comes in. I think government has clarified today. I think this was during market only that जो 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 चेंजेस की बात थी वो सिर्फ ऑर्डिनेंस जो है उसी का प्राइमरीली कन्वर्जन टू एन एक्ट होगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वुड बी एग्जेम्प्टेड फॉर FIIs। और उसका कोई भी इक्विटी रिलेटेड पीस उसके अंदर में एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक जो जो एक रूमर चल रही थी बीच में, दैट इज काइंड ऑफ गेटिंग सेटल्ड इन। ओके, so let us see how market behaves tomorrow. West Asia is still on the brink of um, any escalation. Houthis have also started acting up on behalf of like against Saudis rather, on behalf of Iran. Okay, so let us see how things kind of evolve and how much escalation kind of continues to happen. Okay, um, any news flow, any negative news flow, probably is definitely going to impact markets negatively. अगर कोई बहुत significant positive input आता है, then I think markets can jump back. Okay, but I think any positive news will have to be either very good or will take time for testing. Okay. So that is something which we need to kind of keep a watch out for. Okay, so I think that's about it for today. Um, एनीवे, जैसा हम हमेशा बोलते आए हैं कि आप जो भी अपनी पोजीशंस लें, चाहे वो ट्रेडिंग पोजीशंस हो या इन्वेस्टिंग पोजीशंस हो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही आप अपनी पोजीशंस लें। इन्वेस्ट्यूज एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, सो हमारे वीडियो को आपने अगर पसंद किया तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सारे अपलोड्स की इमीडिएट नोटिफिकेशंस मिल जाए। और प्लीज़ डू रिकमेंड आवर चैनल टू other people who can benefit from this analysis that we do every day. सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड नाइट।